हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की क्लास में हम डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट किया जाता है इसको डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। आई एम योर ऑनलाइन ट्यूटर मारुति नंदन झा फ्रॉम मॉडुलस। देखो, वैल्यू आपको या तो डिग्री में दी होगी या रेडियन में दी होगी। अभी तक जो भी आप वैल्यू पढ़ते होगे या तो वो आपको ऐसे डिग्री में दिखती होगी, अगर डिग्री में होगी तो 180 डिग्री या 60 डिग्री ऐसे कुछ दिखता होगा, 30 डिग्री। और अगर आप रेडियन में वैल्यू देखोगे तो उसी को रेडियन में कन्वर्ट किया जाता है, जैसे पाई हो गया या फिर पाई बाय 3 हो गया या फिर पाई बाय 6 हो गया, ऐसे आपको वैल्यूज दी होती है। तो या तो आपको वैल्यू इसमें दी होगी, बोला होगा इसमें कन्वर्ट करो, या फिर वैल्यू इसमें दी होगी, बोला होगा रेडियन में कन्वर्ट करो। तो इसके लिए आपको एक चीज याद रखनी है। देखो, 180 डिग्री जो होती है वो आपका पाई रेडियन के इक्वल होता है। 180 डिग्री की जो वैल्यू होती है आपको, वो आपका पाई रेडियन के इक्वल होता है। ये आपको याद रखना है बस कि 180 डिग्री जनरली जो भी अब जैसे अभी हम यूज करते हैं, मान लो आप लिख दो cos 180 डिग्री, तो आप उसकी जगह cos पाई भी लिख सकते हो। मतलब 180 डिग्री जहां पर है उसकी जगह आप पाई लिख सकते हो। अब मैं मान लो यहां पर cos 90 डिग्री लिख रहा हूं, तो मैंने इधर हाफ किया है तो मैं इधर भी हाफ कर दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा cos पाई बाय 2 हो जाएगा। तो ये तो वो एंगल्स हैं जो नॉर्मली हमारे पास आते हैं, पर कई बार एंगल्स ऐसे आ जाते हैं जो आपको जनरली देखने को नहीं मिलते। तब आप कैसे करोगे? मान लो आपको डिग्री में वैल्यू दी है और बोला जाए उसको रेडियन में कन्वर्ट करो। डिग्री में वैल्यू दी गई है और बोला जाए उसको रेडियन में कन्वर्ट करो, तो याद रखना डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए एक डिग्री में आपका डिग्री को पाई बाय 180 उसमें रेडियन होता है। 1 डिग्री में आपका पाई बाय 180 रेडियन होता है। और अगर आपको रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने बोला गया, रेडियन टू डिग्री बोल दिया कि रेडियन में वैल्यू उसको डिग्री में कन्वर्ट करो, तो 1 रेडियन की जो वैल्यू होती है 180 अपॉन पाई डिग्री होता है। 180 अपॉन पाई डिग्री होता है। ये दो चीज आपको याद रखनी है। अब इसमें क्वेश्चन किस तरीके से बन सकते हैं, जैसे मान लो मैंने आपको बोला भाई आपके पास 75 डिग्री है, 75 डिग्री, मैंने बोला इसको रेडियन में कन्वर्ट करो, 75 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो। तो आप क्या करोगे? देखो 75 डिग्री है, अगर आपको डिग्री में वैल्यू बोली गई है, डिग्री में बोला गया और बोला गया उसको रेडियन में कन्वर्ट करो, तो डिग्री में जब भी वैल्यू दी होगी उसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 75 को पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे, देखो ये 5 से कट रहा है, ये हो जाएगा 5 36 पे चला जाएगा, ये चला जाएगा 5 का 15 पे, फिर ये 3 से कट जाएगा, 3 5 जा 15, 3 12 जा, तो देखो ऊपर 5 पाई बच गया, नीचे 12 बच गया। तो इसका मतलब 75 डिग्री रेडियन में कितना हो जाएगा? 5 पाई बाय 12 हो जाएगा। तो ये तो वो वैल्यू थी। अगर डिग्री में दी और रेडियन में करना है तो डिग्री में रेडियन करने के लिए पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यही अगर उसका उल्टा हो, जैसे आपको रेडियन में वैल्यू दी गई है और बोला जाए उसको डिग्री में चेंज करो, तो रेडियन में कोई वैल्यू ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ 11/5 ले लेते हैं। 11/5 हमने कोई रेडियन में वैल्यू ले ली और मैंने बोला उसको डिग्री में चेंज करो। तो अगर उसको डिग्री में चेंज करना है तो देखो 11/5 को इस बार रेडियन में दिया हुआ है, डिग्री में चेंज करना है, तो डिग्री में चेंज करने के लिए उसको 180 अपॉन पाई से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां पर देखो क्या होगा, ऊपर आ गया 11 इंटू 180, नीचे आ गया 5 इंटू पाई। पाई की वैल्यू होती है 22/7, पाई की वैल्यू 22/7 होती है, तो यहां से 7 ऊपर चला जाएगा, तो आपका आ जाएगा 11 इंटू 180 इंटू 7 अपॉन 5 इंटू 22, यह आ जाएगा। इसके बाद कैंसिल कर दो, अगर हो रहा है तो, ये हो रहा है तो हमने इसको कर दिया, ऊपर आ गया 9 7 जा 63 अपॉन में 5, इसको इधर लिख लेते हैं 630 अपॉन में 5। देखो अब जब डिग्री में चेंज करते हैं ना, तब आपको इसको डिवाइड भी करना है, तब आपको इसको डिवाइड भी करना है। अब डिवाइड कैसे करोगे? जैसे नॉर्मली करते हैं वही चलता रहेगा हमारा। 630 को 5 से करोगे तो ये जाएगा 5 1 जा 5, 6 में से 5 गया 1, 6 5 2 जा 10, फिर यहाँ 3 0, फिर 5 6 जा 30। तो इसका मतलब 630/5 को अगर मैं डिग्री में लिखूंगा तो ये लिखूंगा 126 डिग्री। ठीक है,
तो सिंपल सा लॉजिक क्या है, अगर डिग्री में दिया हो और रेडियन में चेंज करना हो तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर रेडियन में दिया हो और डिग्री में चेंज करना हो तो 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। यहां पर पाई की वैल्यू आपको 22/7 रख देनी है। अगर मान लो यहां पर हमारे पास पहले से पाई रहता तब हम पाई की वैल्यू पुट नहीं करते, पाई से पाई हमारा कट जाता, ठीक है। पाई की वैल्यू जब भी पुट करनी है जब क्वेश्चन में पाई ना दिया हो, और अगर क्वेश्चन में पाई दिया हुआ तो हम उस वैल्यू को पुट नहीं करेंगे, ठीक है। अब एक क्वेश्चन इसमें ऐसा लेते हैं, इसको नोट कर लेना। देखो एक क्वेश्चन जो होता है जिसमें आपको मिनट्स और सेकंड्स में भी आंसर निकालना होता है। आपको रेडियन में मैंने वैल्यू दे दी, फॉर एग्जांपल मैंने बोला कन्वर्ट 5/11 इंटू डिग्री। मैंने बोला 5/11 को डिग्री में चेंज करो, तो हमें पता है डिग्री में अगर चेंज करना है तो इसको हम 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो पाई की वैल्यू यहां पर पुट करेंगे, 180 अपॉन पाई की जगह आ जाएगा 22/7, 7 ऊपर चला जाएगा तो जाएगा 5 इंटू 180 इंटू 7 अपॉन 11 इंटू 22, ये कट जाएगा इधर से तो ये आ जाएगा 2 11 जा, ये आ जाएगा 2 9 जा, और कुछ कट नहीं रहा है तो हमारा ऊपर आ गया 7 5 जा 35 इंटू 90, नीचे आ गया 11 11 जा 121। इसको मल्टीप्लाई कर दो, 9 5 जा 45, 5 4 हो गया, 9 3 जा 27 और 4 31। तो ये आपको कुछ ऐसा आंसर आएगा, ठीक है। अब जब आप इसको डिवाइड करोगे, 3150 को 121 से, तो ये 2 पे जाएगा, 2 पे चला जाएगा, 2 1 जा 2 2 जा 4 2 1 जा 2, 121 में कर लेंगे, 2 1 3 4 2 6 2 1 3, तो 2 पे चला जाएगा, ये आ जाएगा आपका 242, 5 में से 2 गए 3, 11 में से 4 गए 7, और ये 0 आ जाएगा। फिर ये 6 पे चला जाएगा हमारा, 6 1 जा 6 2 जा 12, 6 1 जा 6 1 7, तो 6 पे चला गया तो यहां बच गया 726 और यहां 4 बच गया, ठीक है। तो जब आप इसको इधर लिखोगे डिवाइड करके तब हमारा आंसर कितना आता है 26 डिग्री। अब क्या है, यहां पर हमारा रिमाइंडर बच रहा है। जब भी आपके पास रिमाइंडर बच जाए आप उसको क्या करो, जो भी रिमाइंडर बचा उसको फिर से 60 से मल्टीप्लाई करो, तो 6 4 जा 24 हो जाएगा। अब 240 जो हमारा आंसर है उसको फिर से आपको डिवाइड करना पड़ेगा 121 से, मतलब जो भी आपका डिनोमिनेटर रहेगा उससे दोबारा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 121 जा 121 पे ही जाएगा, 10 में से 1 गया 9, 3 में से 2 गया 1, 2 में से 1 गया 1, 119 आ जाएगा। तो देखो 26 डिग्री 1 मिनट, इसको ऐसे लिखते हैं 26 डिग्री 1 मिनट। अभी भी हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया, फिर से इसको 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हो जाएगा हमारा 6 9 जा 54, 4 5 6 1 जा 6 5 11, 6 1 जा 6 1 7, 7.40 आ गया। फिर से इसको 121 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा, ये 6 4 5 पे चला जाएगा, 5 1 जा 5 2 जा 10, 5 1 जा 5 1 6, 14 में से 5 गया 9, 0 का 0, 7 में से 6 गया 1, 109। फिर 0 आ जाएगा इधर, 9 पे चला जाएगा, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 1 जा 9 1 10, तो 9 पे चला जाएगा तो 1089 आएगा, एक रिमाइंडर बच गया। तो इस बार हमारा आया है 59 सेकेंड। तो देखो यहां पर क्या है, इतने पे ही हमें इसको खत्म करना पड़ेगा, पर ऐसा आपको जब ही करना है जब आपका रिमाइंडर 0 ना आए। जब भी रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो एक बार हमने डिवाइड किया, चेक किया, रिमाइंडर 0 नहीं आया तो उस टाइम जो भी क्वेश्चन आएगा उसको डिग्री में लिख दिया, फिर जो भी हमारा रिमाइंडर बचा था उसको फिर से 60 से मल्टीप्लाई किया। अब जो मल्टीप्लाई करके आया उसको फिर से जो भी हमारा डिनोमिनेटर था उससे वापस डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने पर यहां पर हमारा रिमाइंडर बचेगा, फिर से उसको 60 से मल्टीप्लाई करके ऐसे करके करते जाना है, 3 बारी तक करना, और जो क्वेश्चन बचता जाएगा वो आपका आंसर होता जाएगा। पहले वाले को हम डिग्री में लिखते हैं, दूसरे वाला हमारा मिनट होता है और तीसरे वाला सेकंड होता है। तो इसका आंसर आ जाएगा 26 डिग्री 1 मिनट 59 सेकेंड। तो कई क्वेश्चन आपके इस तरीके से सॉल्व होते हैं, और कई क्वेश्चन आपके जो रेडियन में होते हैं वो तो पाई के टर्म्स में ही आंसर आ जाते हैं। अगर आपको क्वेश्चन में बोला है कि पाई की वैल्यू 22/7 रखनी है तो आप रख दो, नहीं भी रखोगे तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो ये आपका आज जो हमने पढ़ा है वो पढ़ा है डिग्री से रेडियन, और रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं। आई होप सभी को समझ आया होगा। जो जहां भी आपको दिक्कत आती है आप कमेंट बॉक्स में करके पूछ लिया करो, कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट क्लास में उसको और अच्छे से समझा सके। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में।